गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर सोशल स्टडी टीचर। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक विथ पेंसिल। टुडे वी विल डिस्कस द पेज नंबर 23। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है मैं वर्क पेज भी करवाऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स भी। ओपन द बुक पेज नंबर 23। ओपन द बुक पेज नंबर 23। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द व्हाट डज द वेदर रिपोर्ट से। यानी इस टॉपिक में हमें ये कहा गया है जो हमारी पेशन गोई होती है, प्रिडिक्ट मीन पेशन गोई। ठीक है, जो इसमें हमारे पास है प्रिडिक्ट पेशन गोई, ठीक है। तो इसमें इसकी पेशन गोई यही है, वेदर यानी क्लाइमेट की जो हमारे पास मौसमी वो होता है कि कल जो है क्या होगा, सनी डे होगा, क्लाउडी डे होगा, रेनी डे होगा। तो उससे हमें फिर अंदाज़ा होता है कि हम आगे अपने आप को किस तरह वो चीज़ें कंटिन्यू। हुकूमत जो है, गवर्नमेंट एंड बिग कंपनीज़, जो हमारे पास बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं, वो वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं, उसी के मुताबिक अपने लिए प्लान बना लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जिस तरह ये है वेदर फॉरकास्ट जो है, हम डिसाइड करते हैं कि हम किस किस्म के कपड़े पहनेंगे। सनी डे है, उसके लिए हमें अम्ब्रेला, सन हैट या कोट वगैरह की ज़रूरत है। ठीक है, इफ़ यू नो अ बिग स्टॉर्म इज़ कमिंग, अगर तूफ़ान आ रहा है। ठीक है, स्टॉर्म का मतलब है तूफ़ान। अगर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा है, वी कैन पुट अवे ऑफ दी और थिंग्स, तो हम अपनी चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं और उसको सिक्योर महफूज कर लेते हैं। ठीक है, महफूज कर लेते हैं। ठीक है, एंड वी नीड टू नो द प्लान एक्टिविटीज़ विल बी पॉसिबल। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स भी उसी के मुताबिक जो है डिसाइड करते हैं कि वो जो है गर्म है, तो उसके लिए फिर स्पोर्ट्स डेज भी मुंतखब करते हैं। ठीक है, या सनी डे है हमारे पास। तो ये इसके बाद फॉरकास्ट के बारे में था कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अब आप लोगों को ये भी पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत होती है, जो हम सेल्सियस में या फिर हम जो है फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। रेनफॉल जो है मिलीमीटर में, रेन गेज से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड जो है, ठीक है, जो जिस डायरेक्शन में जा रही है। तो वेदर विंड और विंड की हवा की स्पीड जो है हम मेजर करते हैं एनेमोमीटर से। बैरोमीटर जो है वो एयर प्रेशर को मेजर करता है। हेगोमीटर जो है वो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर्स, हवा में जो है हमारे पास कितनी वाटर वेपर्स हैं। कम टू द वर्क पेज नंबर 25। हमारे पास जो वर्क पेज नंबर 25 है, आज मैं वो करवाऊंगी। उसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ जो है टिक और क्रॉस है। ठीक है, फर्स्ट वन जो है ए, पुट अ टिक अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स वंस। यहाँ पे हमारे पास जो है हाई, फर्स्ट वन जो है क्या है, हाई एरियाज आर यूजुअली हॉट, तो वो हमारे पास क्रॉस है क्योंकि वो हमारे पास ठंडी है, वो मैंने एक्सप्लेन करवाई है। सेकेंड वन, कूल ब्रीजेज ब्लो फ्रॉम सी टूवर्ड द लैंड, ये भी मैंने क्लियर करवाया है कि ठंडी हवाएं जो है वो सी से मैदान की तरफ यानी लैंड की तरफ आती है। टिक। डेजर्ट्स, थर्ड वन, डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई प्लेसेस, और हमारे पास जो सहरा होती है वो खुश जगह होती हैं। फोर्थ वन, फॉरेस्ट डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल, और फॉरेस्ट जो है वो रिसीव नहीं करती, रेनफॉल नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्रॉस है। प्लेसेस क्लोज टू द सी आर यूजुअली वेरी हॉट, जो सी के करीब जगह होती है तो वो गर्म होती है नहीं। ठीक है, क्रॉस। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी विट क्लाइमेट, और पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो हमारे पास न मतलब गीला वेट होता है, जबकि ये नहीं कभी गर्म कभी जो है सर्द होता है। बी में फिर हमारे पास ये डायग्राम्स पिक्चर्स दिखाई गई है, तो इसमें हमने हेयर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, हाउ मेनी डीज डू यू सी वेयर यू लिव, यानी जहाँ पे आप लोग रहते हैं तो इसका फिर क्या होता है। ठीक है, फिर थर्ड है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस। सी जो है हमारे पास ड्राफ्ट पिक्चर्स इन योर नोटबुक्स, अपने नोटबुक में उसके लिए जो है वो बना लें। ठीक है, और अफेक्टेड बाय लोकल फीचर्स एंड हाइट ऑफ कोस्ट लाइन, तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ, इसमें कुछ ख़ास करने को नहीं है। कंप्लीट दिस टेबल। ठीक है, जबकि ये वैसे ही इसमें हमने टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जबकि हमारे पास तो ये
इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उससे हम जो है मैयर कर ले। ठीक है, कम टू द पेज नंबर 26। तो इसमें आप लोग डेली बेसिस पे देख लिया करें। ठीक है, कि संडे जो है फर्स्ट जो है सनी है, तो फिर पूरे वीक का उसमें है। फिर नेक्स्ट डे पे क्या है, फिर जो है उससे नेक्स्ट डे पे ठीक है क्लाउडी है, रेनी है, या जिस तरह भी है, तो वो सारे आप लोगों ने राइट करने हैं। वैसे ही मैंने आप लोगों को समझाना था। अब आप लोग आए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है रफ कॉपी निकालें विद पेंसिल, रूलर, इरेजर एंड जो है आप लोगों के पास रफ पेजेस जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों के लेसन 2 के जो है रिटन वर्क में करवाए हैं। मैं राइट करती थी कि आप लोगों को इजी हो जाए। ठीक है, अब आप लोग तरीक़ा जो है समझ गए होंगे। अब आगे जो है हमने इसी तरह करना है। इसी तरह आप लोगों ने पेज रेडी करना है, सीरियल नंबर, ठीक है, सोशल स्टडी क्लास वर्क एंड डेट राइट करनी है, लेसन नंबर 3 टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन रफ कॉपी में। ठीक है, रफ कॉपी में आप लोग राइट कर लें और इसी तरह जो है डबल मार्जिन लाइन लगा दें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 1, और फिर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनको आप लोगों ने जो है अंडरलाइन भी करना है, डबल अंडरलाइनिंग करनी है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ रीजन, यानी हमारे क्लाइमेट के लिए इम्पॉर्टेंस कौन कौन सी है एक जगह के लिए। तो क्लाइमेट जो है वो हम पे असरअंदाज होती है। आंसर है कि क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट, असर होता है किस चीज़ पे, लोगों पे, उसके रहन सहन, लाइफस्टाइल पे, प्लांट्स पे, ठीक है, लाइफ क्रॉप्स पे, और ऑन द लैंड इन एरिया, ठीक है, और एक जगह उसके मैदानी इलाके पे। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे हर चीज़ पे ही इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास है कि विच पार्ट ऑफ द कंट्री टर्न द पेज इज़ वार्मर। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है पाकिस्तान का वार्मर तरीन यानी गर्म तरीन जगह कौन सी है, तो आंसर इसी तरह आप लोगों ने आंसर राइट करना है। जेकब आबाद इज़ वार्मर पार्ट ऑफ द कंट्री, जेकब आबाद। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सिंध प्रोविंस में है और ये सबसे गर्म जो है क्या है इलाका है। ठीक है, पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसी तरह फिनिशिंग लाइन लगानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इज़ रेनफॉल सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट, यानी रेनफॉल जो है वो किस तरह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर होगा इसी तरह आप लोगों ने डबल अंडरलाइन करना है, फिर आंसर को भी डबल अंडरलाइन करना है। ठीक है, आंसर इसका होगा कि सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन देन अदर, कि हमारे पास दुनिया के कुछ इलाके जो है वहाँ पे रेन ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरे के। एज दे लाइज इन द पाथ ऑफ रेन बेरिंग विंड्स, और उसके रास्ते में रेन बेरिंग विंड्स आती है। ठीक है, अब फिनिशिंग लाइन लगाएं तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, इस तरह रेडी कर लें। ठीक है, और हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ द हाइट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट, कि एक हाइट, एक जो ऊंची जगह होती है वो हमारे क्लाइमेट पे किस तरह असरअंदाज होती है। इसी तरह आप लोगों ने डबल अंडरलाइन मार्जिन लाइन लगानी है। ठीक है, और क्वेश्चन को डबल अंडरलाइन करना है, मार्जिन लाइन को आप लोगों ने क्रॉस नहीं करना। आंसर हमारे पास है कि हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट कूल, यानी हमारे पास जो है हाई अबव द अर्थ सरफेस, यानी जितने भी इलाके हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्वाइट कूल होता है। क्वाइट का मतलब है बिल्कुल, ये मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में जो है एक्सप्लेनेशन में भी करवाया था। कूल ठंडा होता है, दिस इज़ वाई इट इज़ कूलर इन द माउंटेन्स। जो माउंटेन्स होते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट हैं वो ठंडे होते हैं। देन नियरर टू द कोस्ट, जो समंदर के साहिल होते हैं उससे ठंडे होते हैं। द नॉर्दर्न एंड माउंटेनियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ कूल थ्रू आउट द ईयर, और जो माउंटेनियस पार्ट है नॉर्दर्न साइड पर, तो वो थ्रू आउट पूरे साल जो है ये
सर्द होता है, ठीक है, वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, रेन फॉलिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था और इसी तरह आप लोगों ने फिनिशिंग लाइन लगानी है, डबल फिनिशिंग लाइन लगानी है। अब नेक्स्ट पेज पे जाएं और लास्ट लाइन में आप लोगों ने राइटिंग नहीं करनी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज हमने टर्न किया, इसी तरह पेज रेडी किया, डबल मार्जिन लाइन लगाई, क्वेश्चन राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट्स डज क्लोजनेस टू द सी हैव इन क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी एक जगह जब समंदर के बहुत करीब होती है तो उसका क्लाइमेट पे क्या असर होता है, ठीक है। तो आंसर जो है हमारे पास है कि places close to the sea usually have cool breezes, यानी जो जगह समंदर के करीब होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ठंडी हवाएं, ब्रीजेस का मतलब है हवाएं, ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड द लैंड, यानी सी से लैंड की तरफ जाती है वो ठंडी हवाएं। दिस हेल्प टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ, तो इसी वजह से जो है ये दर्जे हरारत को कम करने में, जो गर्मियों के मंथ्स होते हैं उसमें कम करने में मदद देती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था, इसका ये मतलब था कि जो इलाके समंदर के करीब होते हैं तो वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं लैंड एरिया की तरफ, और इसी से जो है जो गर्म सीज़न होता है, ठीक है, जो गर्म समर मंथ्स होते हैं तो उसमें यही ठंडी हवाएं जो है वो दर्जे हरारत को कम करने में मदद देती है और इसी से टेम्परेचर कम हो जाता है और वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो ये आज का हमारे पास वर्क पेज भी था और हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स भी थे सारे, जो हमने बुक में मौजूद है ये सारे क्वेश्चन। कम टू द पेज नंबर 24, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। ये हमारे पास फर्स्ट जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये सेकंड वन भी शॉर्ट क्वेश्चन था और हमारे पास जो थर्ड वन है, ठीक है, फोर्थ वन, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ वन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, ये मैंने ऑलरेडी करवाए। ये 6 और 7 आप लोग सिर्फ समझे। गिव एग्जाम्पल ऑफ यूजफुलनेस ऑफ वेदर फॉरकास्ट, यानी हमारे पास इसकी जो है यूज़फुलनेस क्या है, तो वो हमने पेज नंबर 23 में मैंने आज करवाए, ठीक है। इसी में है कि ये हमें हेल्प देती है और हमें जो ये आगाह करती हैं कि हम आगे क्या करेंगे। फिर 7.1 है, लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल इन दीज टू प्लेसेस लाइक क्वेटा इन इस्लामाबाद, ठीक है। एंड समर, winter and summer, talk about the result and suggest some reasons for them based on what you have learned, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग जो है जनवरी में क्वेटा में 0.4 जो है बारिश होती है, इस्लामाबाद में 10.0, फिर फरवरी में 6 और इसी तरह ये फिर बढ़ता जाता है, कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है। अगर देखा जाए तो हमारे पास जुलाई में दोनों में ज़्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है। तब एवरेज टेम्परेचर जो वहाँ का होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये 26 है और यहाँ पे 29 है। तो इसी का वैसे हमारे पास ये एक टेबल है, तो वैसे ही इसमें इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आज जो है हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो वो होगा हमारे पास लेसन नंबर 4, ठीक है, लैंड फॉर्म्स, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।